चलो, 5 boys and 5 girls are seated on a circular table, on a round table, so that no two girls are together. Then number of ways of sitting arrangement. Then the number of ways of sitting arrangement is. बताइए क्या होगा? Sir, 4 factorial into 5 factorial. वाह, 4 factorial into 5 बिल्कुल सही है। एक बार ही जवाब दे दिया। अब समझ में आ गया तो अपने आप ही जवाब निकल जाते हैं। यही बात मैंने देखा है। पहले बॉय को बैठा दो क्योंकि गर्ल्स एक साथ नहीं है। पहले बॉय को बैठा दीजिए तो बॉय के साथ क्या हो जाएगा? 5 - 1 4 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे? आप बताइए क्या हो गया? सर्कल मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब आपका क्या हो गया? 4 प्लेस, ये तो हो गया, बॉयज को बैठा दिया। गर्ल्स के लिए कितना हो गया? 5 प्लेसेस और 5 गर्ल्स है, तो क्या हो गया? 5p5 हो गया। तो 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। ठीक है? Yes, sir. और देखिए आगे बढ़े। अब आगे जो है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। अब उसको मैं कैसे समझाऊं, और अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया नहीं है। अब थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन उसका देना पड़ेगा मुझे, उसके बिना बन नहीं रहा। नोट कर लिए? आगे बढ़े। हेलो एकस, जयवीर, समझ में आ रहे हैं आपको? यस सर। ओके, डन सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपके 4 है। द नंबर ऑफ बेस। अब आप आरडी शर्मा के असाइनमेंट वाला जो एक्सरसाइज है ना उसको बनाने की कोशिश करो। आपको देखना कि आप ज्यादातर क्वेश्चन है ना, मोर देन 75-80% क्वेश्चन आपके अपने आप ही बन जाएंगे। जितना मैंने दिया है ना, तो आपने देखना बिल्कुल है ना, 80% से ज्यादा क्वेश्चन आपका अपने आप ही बन जाएगा। द नंबर ऑफ वेज in which 7 persons can sit around a table, so that all shall not have the same neighbor same neighbors in any arrangement. In any arrangements is.
720 हो गया आपके 360, सी हो गया आपका 1440 और डी हो गया नन ऑफ दीज। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया? Yes, sir. फिर इसका आंसर ए है क्या? इसका आंसर अब ये कह रहा सेम नेबर्स का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपका हटाना है। बी होगा सर, बी। नहीं, ये सर 2 से डिवाइड हो जाए। हाँ बिल्कुल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए वर्ड दिया है ना, नॉट हैव द सेम नेबर्स। तो ए बी सी में देख रहे हैं, ए है, बी है और सी है। अब दूसरा अरेंजमेंट क्या होता है, ए है और सी है, बी है, और 3 लोगों को बैठाना चाहे तो यही हो गया। तो ये दोनों तो सेम ही हो गया ना। तो कह रहा है कि सेम नेबर नहीं होना चाहिए, तो सेम नेबर नहीं है, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या है, दोनों आइडेंटिकल हो गया इस केस में। तो इसलिए आपको क्या हो गया, 2 से डिवाइड करना होगा। तो क्या हो जाएंगे आपके, कितने भी पर्सन है वह, 7 पर्सन है। ये आपका क्या हो, 7 पर्सन है, सर्कल में बैठाने हैं, राउंड टेबल है, ऑन है, राउंड टेबल है। तो आपका सर्कुलर वाला अरेंजमेंट कितना हो गया, 7 - 1 और y क्या हो गया 2। तो ये हो गया 7 - 1 यानी 6 फैक्टोरियल बाई 2। तो ये आपका कितना, 6 फैक्टोरियल क्या होता है 720 बाई 2, तो 360 हो गया। ठीक है, therefore ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन अपने आप ही बनने लगते हैं ना। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा सीखना तो पड़ेगा बाइनोमियल, लेकिन अब नेक्स्ट देखिए। अब ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए a स्क्वायर स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट है। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी ए क्यूब स्क्वायर, नहीं नहीं, हाँ ए क्यूब प्लस क्या हो गया 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस बी क्यूब। इसको, इसमें अगर हम बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला यूज करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c0 a क्यूब, ये हो जाएगा 3c1 a स्क्वायर इंटू बी, और ये हो जाएगा 3c2 a b का स्क्वायर, और ये है 3c3 b का क्यूब। देखिए क्योंकि 3c0 nc0 क्या होता है 1, nc0 1, nc1 क्या होता है n, nc0 क्या होता है 1, nc1 क्या होता है n, और nc2 क्या होता है n(n-1/2 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलते जाता है। अब दूसरा क्या हो गया, ncn भी क्या होता है 1 ही होता है। तीसरा फॉर्मूला बताइए क्या हो, ncr = ncn-r, ये हम पहले से सारा सीख चुके हैं। हाँ जी नमन, ये सब तो सीख चुके हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. सर ये जो आप थर्ड स्टेप में लिखे हैं सर, वो क्या है सर? जी हाँ, 3c0 जो सर थर्ड स्टेप में है, ये 3c0 3c0 इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसमें ये लिख दिया। इसका कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है ना, तो ये लिख दिया। अब इसका कोफिशिएंट 3 है तो 3c1 लिख दिया, और इसका कोफिशिएंट 3 है तो क्या हो गया, इस 3 के लिए मैंने क्या किया, इस 3 के लिए ये लिख लिया, इस 3 के लिए ये लिख लिया, इस 1 के लिए ये लिख लिया, और इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसके लिए मैंने ये लिखा है। ओके सर। ठीक है, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों लिख दिया, ये है क्योंकि हम फॉर्मूला हम बना रहे हैं एक तरह से, क्योंकि है ना। अब ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, कम से कम 40-50 क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, मोर देन 50 क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा, और जेई मेन एडवांस सब में आते हैं वो। तो थोड़ा सा फॉर्मूला का हल्का बस फॉर्मूला सीखना है, बाइनोमियल थ्योरम करना नहीं है, बस ये है कि फॉर्मूला का बेसिक फॉर्मूला आपको सीखना है। बाइनोमियल थ्योरम बहुत बड़ा चैप्टर है।
ठीक है, यहां तक देख लिया आपने। अब यहां देखिए तो आपका क्या हो रहा है, देख रहे हैं 3 से स्टार्ट है तो 3C0 3C1 3C2 3C3 पर स्टॉप हो गया। और इसको देखिए पहला क्या होगा ए क्यू हो गया, उसके बाद क्या होगा ए की पावर कम हो रहा है, पहला हाईएस्ट पावर ए का है 3 है, देन ए की पावर क्या होगा 1 पावर लेस हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ए क्यू है तो ए स्क्वायर हो गया, फिर क्या होगा ए हो गया, उसके बाद ये खत्म ही हो गया। और ये देखिए ए क्यू से स्टार्ट हो गया है तो ए का पावर तो कम हो रहा है लेकिन बी की पावर यहां से बढ़ना शुरू हो गया। फिर देखिए एक पावर इसका कम हुआ तो बी की पावर एक आ गया, एक पावर और कम हो गया तो बी की पावर एक और बढ़ गया, ए की पावर और कम गया तो ए की पावर 1 है, एक और कम जाएगा तो 0 हो जाएंगे, तो 0 का मतलब 1, और बी की पावर एक और बढ़ गया तो बी की पावर 3 आ गया। ये तो हो गया a प्लस बी का होल क्यू का। अब ये देखिए सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं आगे वाले फॉर्मूले के लिए, और मैंने क्या लिखा a प्लस बी की पावर 4, क्योंकि ये चीज है ना इसका जो कोफिशिएंट निकालने का मेथड है, क्योंकि ये कोफिशिएंट हम कैसे निकाले ये तो आपको याद था, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब था, लेकिन जब a प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसमें भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे 2C0 a का स्क्वायर, फिर क्या होगा 2C1 ए बी हो गया, और फिर क्या हो गया 2C2 बी का स्क्वायर हो गया। देखिए अब क्या है ए का पावर ले लिया हाईएस्ट पावर, फिर एक पावर कम गया तो बी आ गया, फिर ए की पावर खत्म हो गया तो बी स्क्वायर हो गया। अब इसका कोफिशिएंट को देखिए, इसका कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है तो 2C0, ये 2 है तो 2C1, और ये फिर 1 आ गया तो 2C2 हो गया, तो 2C2 का मीनिंग क्या होगा एनसीएम, तो 1 होता है तो इसलिए 1 आ गया। अब आगे देखिए सर एक एग्जांपल देके समझा दीजिए। हाँ अभी आ रहे हैं घबराइए नहीं। अब ये दूसरा देखिए a प्लस बी की पावर 4 है तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 4C0 a की पावर 4, फिर क्या हो गया 4C1 a की पावर 3, और b फिर स्टार्ट हो जाएगा 4C1 a क्यूब, a की पावर कम जाएगा फिर b आ जाएगा, फिर क्या हो गया 4C2 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, क्योंकि a की पावर कम हो रहा है b की पावर बढ़ने शुरू हो गया, पहले a की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होता है, और ये हो गया 4C2 a स्क्वायर, क्योंकि a की पावर कम हो गया और b की पावर 1 ऐड हो गया तो b स्क्वायर हो गया। फिर आगे बताइए क्या लिखेंगे, देखिए 4C0 4C1 4C2, आगे बताइए क्या लिखेंगे 4C3 4C3, अब ये हो गया आपका 4C3, क्यूब। और दूसरा क्या होगा a की पावर देख रहे हैं 4 है 3 है a स्क्वायर है, तो अगला a की पावर क्या हो जाएगा 1 हो गया, तो ये 1 लिख दीजिए। अब फिर बताइए क्या हो गया b की पावर देख रहे हैं यहाँ पर एक भी नहीं है, पहले में एक भी नहीं है, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर b की पावर कितना हो गया 3 हो गया, तो ये हो गया आपका 3 हो गया। अब यहाँ बताइए 4C0 4C1 4C2 4C3, अब अगला क्या हो जाएगा 4C3 के बाद क्या लिखेंगे 4C4, तो ये हो गया 4C4। अब फिर इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब ये क्या हो गया a की पावर 1 है तो a की पावर 1 फिर से एक और कम करेंगे तो a की पावर 0 हो जाएगा, तो a की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, इसलिए 1 ही है। अब दूसरा क्या होगा b की पावर क्या हो गया 4 हो गया, 3 है तो आगे जाकर के बढ़ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। देखिए बस ये हो गया, क्योंकि a है a की पावर 1 तो है, आगे जाएगा तो क्या होगा a की पावर 1 माइनस 1 तो क्या होगा 0 हो जाएंगे, और a की पावर 0 1 होता है, तो इसलिए ये आपको 1 ही आ जाएगा, और b की पावर 4 हो गया, यही आपका। आप कहेंगे कि इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब ये देखिए 4C0 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 1 हो गया तो a4 हो गया, 4C1 की वैल्यू क्या हो गया 4C1 की वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, तो ये आपका 4 हो गया। अब बताइए 4C2 की वैल्यू क्या हो गया, ये आपका 3 हो जाएगा, 4C2 का मतलब क्या हो गया 4 इंटू 3 बाई क्या हो गया 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कैंसिल तो 6 हो गया, तो ये हो गया 6 हो गया a स्क्वायर
बी का स्क्वायर। फिर 4c3 किसके इक्वल होगा? 4c3 इज इक्वल 4c1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। और 4c1 क्या हो गया? nc1, तो ये हो गया n, तो ये हो गया आपका 4abq हो गया। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? NCN। तो NCN का मीनिंग क्या होता है? 1 होता है, तो ये आपका 1 हो गया और ये आपका हो गया b की पावर 4 हो गया। ठीक है, आप कहेंगे कि इसे जो आप खोलेंगे तो यही आएगा आपका। सर ये कौन सा चैप्टर है सर? बाइनोमियल है? हाँ, बाइनोमियल का है, लेकिन बाइनोमियल स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मुझे कुछ चीज है ना, या मुझे यूज करके दिखाना है ना, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा फॉर्मूला आपको डिराइव कर देते हैं। देखो, अब डिराइव किया हुआ रहेगा तो आगे वाले जो चैप्टर जो करेंगे ना बाइनोमियल थ्योरम, तो ये आपका पहले से क्लियर होगा, वहां भी बताना है। लेकिन जब तक ये नहीं सीखेंगे तो इसमें काफी क्वेश्चंस है, उसका कंसेप्ट आपका नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं आपको इस चीज को समझा रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिया आपने? Yes, sir. अब ये देखिए, अब आगे देखिए, इसमें a प्लस बी की पावर 4 है। अब ये देखिए, a प्लस बी की पावर 5 होगा तो क्या होगा? सर 5c0 a a to the power 5 की पावर 5, प्लस 5c1 ठीक है, a to the power 4b। क्या हो गया? 5c1 a की पावर 4 और b हो गया। ठीक है, हाँ जी जयवीर, हेलो जयवीर। Yes, sir. हाँ, ये बताइए आगे क्या लिखेंगे इसके आगे? 5c1 तो आ गया, इसका 5c0 a की पावर 5, 5c1 a की पावर 4 इंटू बी। अगला बताइए क्या लिखेंगे जयवीर? 5c2 a cube 5c2 a क्यूब, into b square. ये वेरी गुड आ गया। आज ये बताइए, एक आज एकस बोलो तो क्या लिखेंगे आप नेक्स्ट? आप एकस बताइए तो आगे क्या लिखेंगे? हेलो एकस। 5c0 a की पावर 5, 5c1 a 4b हो गया, 5c2 a क्यू b स्क्वायर हो गया। तो अगला क्या हो गया एकस बताइए? सर 5c, एक मिनट, नहीं, ठीक है बोल रहे हैं। 5c0, 5c1, 5c2, 5, सर 5c3 जी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 5c3, ab क्यूब, फिर a की पावर क्या होगा? नहीं, a की पावर कम रहा है ना, 5 है, 4 हाँ है, जी, 3 है, तो क्या हो गया? एक a स्क्वायर b, a स्क्वायर, नहीं, वेरी गुड, a स्क्वायर b क्यूब। v क्यू, वेरी गुड। चलिए ठीक है, ओके। हाँ जी नमन बोलो, आगे क्या लिखेंगे? Sir, 5c4 ab की power 4. a b 4 और Power नेक्स्ट 5c5 b की power 5. 5c5 b की पावर 5। बात समझ में आ गया ना? Yes, sir. सभी को ओके है? चलिए, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम ये प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले से प्रूफ कर दिया, तो वहां पर मुझे टाइम कम लगेगा। चलिए, अब ये देखो, अब ये देखिए, सर एक माइनस वाला कर दीजिए सर, अब अगर अभी रुक तो माइनस। जाइए ना, अभी रुक तो जाइए। ठीक है, इसी पे आपको क्या करना है, a प्लस बी की पावर 6 बनाइए। क्योंकि मुझे अब ज्यादा इसको डिटेल्स करना नहीं है ना, मैं तो केवल उतना बता रहा हूँ जो जितनी मेरी जरूरत अभी पूरी हो जाए। यहाँ पे माइनस वाले की यहाँ पर जरूरत नहीं है, माइनस वाला करेंगे जब बाइनोमियल थ्योरम करेंगे तब ज्यादा डिटेल्स करेंगे। a प्लस बी की पावर 6, फटाफट बोलते जाइए। हाँ बोलो तो सतीश, बोलो तो। 6c0 a to the power 6 हाँ, a की पावर 6, प्लस 6c1 a to the power 5b ओके प्लस 6c2 a to the power 4b square ओके प्लस 6c3 ओके, a cube b cube b क्यूब, प्लस 6c4 a square b to the power 4 ओके plus 6c5 a b to the power 5 ओके plus 6c6 b to the power 6।
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट आप कीजिए, a प्लस बी की पावर n। पहले जिसने नहीं नोट किया है वो नोट कर लीजिए यहां तक। अब हम मेन फॉर्मूला पर आप जाने वाले हैं। a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n हो तो क्या लिखेंगे। मेन मेरा यही फॉर्मूला आपको डिराइव करना था। सर NC0 अजी a to the हाँ, power नमन n, बोलिए। NC0 a की NC0 पावर n, a की a की पावर पावर n। सर NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। वेरी गुड। सर NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। ओके और सर NC3 n की पावर a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3 और so on ऐसे ही। ठीक है ना, ऐसे ही चलते जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, NCn b की पावर n आ जाएगा। यस नहीं, सर। ये कि b की पावर देख रहे हैं ना, 6 की पावर है तो 6 है तो 6 और NCn हो गया, NCn। और जितना है b की पावर 6 है तो ये 6 है तो ये 6 कर देंगे। 5 है तो क्या होगा, 5 पे स्टॉप हो गया। तो n है तो क्या होगा, b की पावर n पे स्टॉप हो जाएगा। NCn b की पावर n आ गया आपका। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए आप। अब लिखना है आपको 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n। a की पावर a क्या हो जाएगा, 0। a की पावर तो a तो मेरा 1 हो गया और b के जगह पे x डाल देना है। a की जगह पे क्या करेंगे, 1 आ जाएगा। जहां जहां a है वहां वहां 1 आ जाएगा और जहां जहां b है वहां वहां x हो जाएगा। तो इसमें तो 1 आ गया और b के जगह पे x हो गया, तो दूसरे में x हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे जाते जाते NCn x की पावर n आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, NC, ये हो गया NC0। a की पावर 1 है तो क्या हो गया, 1 ही हो गया आपके ना। तो नेक्स्ट क्या हो गया, NC1 क्या हो गया, a की वैल्यू तो 1 हो गया तो b के प्लेस पे 1 तो NC1x। फिर क्या हो गया, NC2x स्क्वायर। फिर क्या हो गया, NC3x क्यूब। फिर क्या हो गया, NC4x4 और डॉट 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 NCn x की पावर n। ये हो गया आंसर। ठीक है, यस सर। चलिए छोटा सा पॉइंट और मैं करा देता हूं, बिल्कुल है ना। अभी तो क्वेश्चन नहीं कराएंगे लेकिन अभी थोड़ा सा, चलिए सभी ने नोट कर लिए। yes सर। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको मैं नेक्स्ट पेज में आपको मैं फिर से लिख देता हूं। और NC0 NC1x NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब NC4x की पावर 4 और डॉट डॉट, ये आपके हो गया डॉट डॉट NCn x की पावर n। अब ये बताइए यहां पे x इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो क्या होगा। सर 2 to the power n हो जाएगा। तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 की पावर n कितना होगा, 2n। यानी क्या होगा, 2 की पावर n इज इक्वल क्या हो गया, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 और डॉट डॉट NCn हो गया। ठीक है, यहां तक आ गया। अब ये बताइए NC0 की वैल्यू क्या होता है। NC0 का नमन 1 होता है तो यहां पर एक डाल दीजिए, 2 की पावर n इज इक्वल 1 प्लस NC1 NC2 NC3 और ये हो गया
ये हो गया आपका NC4 और ये हो गया आपका NCN। इस 1 को इधर लाएंगे तो 2 की पावर n-1 क्या होगा, 2 की पावर n-1 इज इक्वल NC1 NC2 NC3 NC4 टिल NCN। तो देयरफॉर मेरा रिजल्ट आ गया, देयरफॉर NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 और डॉट 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 NCN इज इक्वल क्या हो गया, 2 की पावर n-1। दिस इज माय रिजल्ट। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब ये देखिए इसका यूज कैसे हो गया, वो खाली फॉर्मूला जान जाइए, क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे। अभी देखिए मैं इसको क्या कहना चाह रहा हूं, चलिए यहां तक आ गया। NC1 देखिए, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCN क्या होगा, 2 की पावर n-1। और NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 प्लस NCN की वैल्यू क्या हो गया, 2 की पावर n आ गया। और NC1 से स्टार्ट होगा, NC1 से स्टार्ट होगा तो इसकी वैल्यू हो गया 2 की पावर n-1। ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट का देखिए क्वेश्चन में आपको कैसे आ रहा है, वो एक केवल थ्योरम हम 1 कर लेते हैं। बट NCN भी तो 1 नहीं होता, तो वो तो शिफ्ट हो गया। हाँ वो हो सकता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल है। अभी जो थ्योरम हो सकता है लेकिन क्वेश्चन में देखिए ना, उसकी मुझे क्या उसकी जरूरत है वो आपको दिखा रहा हूं ना। थ्योरम में देखिए, द नंबर ऑफ वेज of selecting one or more items from a group of n distinct items इज इक्वल क्या हो गया, 2 की पावर n-1। और ये क्यों होता है उसका प्रूफ देख लीजिए। किसी भी n डिस्टिंक्ट आइटम से एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट करने का मेथड क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर आइटम्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ n डिस्टिंक्ट आइटम्स इज 2 की पावर n-1। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि n आइटम में से एक आइटम को सिलेक्ट करें या 2 आइटम को सिलेक्ट करें या 3 आइटम को सिलेक्ट करें या ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करें, यही आपको फाइंड करना है। NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 कहां तक चला गया, NCN तक चला गया, यही निकालना है ना रिक्वायर्ड। सर ये तो पूरा सम हो जा रहा है सर। ये तो आपका रिक्वायर्ड जो नंबर्स है यही हो गया ना। NC1 क्योंकि आपको देखे n डिस्टिंक्ट आइटम से एक को सेलेक्ट करो या 2 को सेलेक्ट करो, वन और मोर आइटम्स, इसका मीनिंग क्या होगा, NC1 या NC2 या NC3, एक 1 और मोर आइटम है तो 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। तो जब भी और आता है तो प्लस करते हैं ना। हाँ जी नमन, जब सिलेक्शन में और आता है तो प्लस करते हैं ना। यस सर। तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, NCN तक जाएगा। और इसका जो वैल्यू आप रिजल्ट तो आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम से यही है ना, 2 की पावर n-1 होते हैं ना। यस सर। बस यही हो गया आपका 2 की पावर n-1, दिस इज द आंसर। चलिए अब आगे करेंगे नेक्स्ट डे में। अब इसी में आपको ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, इसी का एक अप्लाई कर दीजिए छोटा सा।
क्वेश्चन इसी पे एक छोटा सा, सबसे छोटा क्वेश्चन। A man has 6 friends. A man has 6 friends. 6 friends. In how many ways? Many ways may he invite? May he invite one or more of them to dinner? सर 64, 63 हो जाएगा सर। 65, 63। अब देखो 6 फैक्टोरियल क्या हो गया आंसर? हाँ जी जयवीर बताइए, व्हाट इज द आंसर? हाँ 63, वेरी गुड। देखा, बिल्कुल फॉर्मूला आप डिराइव कर लिया, अब समझ में आ गया कि क्या है क्वेश्चन है। फॉर्मूला डिराइव करने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन समझ में तो आ गया अच्छी तरह ना। अब वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते तो आपको कैसे समझ में आता, बताइए। अब मैंने प्रॉपर एक सिस्टमेटिक बता दिया, पूरे प्रूफ के साथ बता दिया, तो आपको माइंड है ना जल्दी कैच कर लिया। चलिए, तो ये मेरा क्या हो गया, 2 की पावर n - 1, वही हो गया 6c1 6c2 6c3। इसका तो मीनिंग यही हो गया ना। इसका मीनिंग क्या हो गया, 6c1 6c2, क्योंकि एक या एक से ज्यादा, तो 6c3 6c4 6c5 एंड 6c6। तो क्या होगा 2 की पावर 6 2 की पावर 6 - 1, तो ये क्या हो गया 64 - 1, तो 63। दिस इज द आंसर। ठीक है, हाँ जी नमन सतीश ओके। यस सर। चलिए ठीक है, चलो समझ में आ गया बिल्कुल है। अब अपना है ना, अब अपना असाइनमेंट आप बिल्कुल है ना, बहुत कम पॉइंट है, बस एक यही एक रीअरेंजमेंट है, और ये अभी एक टाइप जो कराया हुआ, क्योंकि इसमें एडवांस में जेई मेन एडवांस दोनों बहुत आते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बढ़िया से बता दूं ना, कि टफ भी आएगा तो भी बन जाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास है ना हम रखेंगे ट्यूसडे को, कभी मैं बहुत अच्छा मैं फील नहीं कर रहा, इसलिए मैं संडे को तो रखना था। आप नेक्स्ट क्लास हम रखेंगे ओके ट्यूसडे को सर, रखेंगे। थैंक यू सर। जी ठीक है।